जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। 370 हटने के बाद एक भी जान नहीं जाने दी, ये कहना है गवर्नर सत्यपाल मलिक का। इंटरनेट हम में से ज्यादा दहशतगर्द हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 महीने में 50,000 नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। कल इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर मरकजी हुकूमत एक बड़ा ऐलान कर सकती है। लिहाजा 4 बजे के वक्त एक काबीना मीटिंग भी की गई थी, जिसके बाद एक ऐलान जो है वो किया गया और कह सकते हैं कि सुपर सौगात जो है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई है। मरकजी हुकूमत ने एक ऐलान किया है जिसके दौरान ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 महीनों के अंदर 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही साथ गवर्नर ने यह भी कहा कि जो तरक्की है वो इस तरह से की जाएगी कि जो आसपास के इलाके हैं या जो पीओके के लोग हैं वो लोग भी आहें भरेंगे एक तरह से और वो चाहेंगे कि हमें अपनी पनाह में ले लें कश्मीरी लोग। इस तरह की तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की होगी तरक्की होने के बाद। और साथ ही साथ और बयान भी उन्होंने दिए जिसमें लेकर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा। 6 महीने में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इतना कुछ होगा कि जो पार वाला कश्मीर है वहां के लोग ये कहने लगेंगे कि हम उन जैसा होना चाहते हैं। केंद्र सरकार के सारे मंत्रालयों में बैठकें चल रही हैं, क्या क्या काम हम कर सकते हैं। वहां लोग विजिट कर रहे हैं, मंत्रालयों की टीमें आ रही हैं, रोज कम से कम एक डेलीगेशन मुझसे मिलता है। कि जब ये किया गया था तो हमारा जो टोटल फोकस था वो इस पे था कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसमें एक भी जान का नुकसान हो। बहुत शोर मचाया जाता है कि टेलीफोन नहीं हुआ, दिक्कत हो रही है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि ये दिक्कतें पहले भी थी जब टेलीफोन नहीं था। 10-20 दिन इन दिक्कतों को आप भुगत लें। हमारे लिए एक भी कश्मीरी भाई की जान महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि एक भी आदमी की जान हमारे हिस्से लगे। अब से पहले जब यहां इस तरह की घटनाएं हुई तो मुझे बताया गया, मैंने देखा भी है, 2008 में शुरू के पहले 2 हफ्ते में 50 से ज्यादा लोग मरे थे। 2010 में 100 से ज्यादा लोग मरे थे। 2016 में 80 से ज्यादा लोग मरे थे। अब अगर लोगों को ह्यूमन लाइफ की कोई कदर नहीं है, उनकी तो अलग बात है, लेकिन हमको है। हमने पंचायत के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अब भी इतना रेस्ट्रेन रखा है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत जो लोग उपद्रव करके घायल हैं वो भी सब कमर के नीचे हैं। अगर कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हमारी फोर्सेस का तो हुआ है एक आध जगह, लेकिन हमने कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी और हम इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको आप समझने की कोशिश करें, आप सब विद्वान आदमी हैं। ये जो मीडिया है, खासतौर जो माध्यम है इसका, फोन वाला, इंटरनेट वाला, ये किसके काम आता है? थोड़ा बहुत हमारे काम आता है, लेकिन ज्यादा ये टेररिस्ट के काम आता है, पाकिस्तानियों के काम आता है, मोबिलाइज करने के काम आता है, इंडोक्ट्रिनेशन के काम आता है। ये एक तरह से हमारे खिलाफ हथियार है, इसलिए हमने इसको रोका हुआ है और धीरे धीरे हम उसको खोल देंगे। बात अफवाह गैंग की, जिसे कश्मीर के लोगों ने ही आईना दिखा दिया। पाकिस्तान कश्मीर में साजिशें करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन कश्मीर की तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे कश्मीर में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है। पुलवामा से जी मीडिया के नुमाइंदे विशाल पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पुलवामा का जिला अस्पताल है। 5 अगस्त से अब तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। अस्पताल में इलाज की हाईटेक सहूलत मौजूद है। खास बात यह है कि पूरा अस्पताल स्मार्ट ऐप से कंट्रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ डिजिटल पूरा ये अस्पताल है और इन 2 इमरजेंसी बटन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये ब्लू बटन दबाते हैं तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और येलो बटन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब होती है, कोई ज़्यादा बड़ी घटना होती है, जब मल्टीपल इंजरीज होती हैं, उसके लिए येलो बटन दबाया जाता है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने जी मीडिया को बताया कि अस्पताल लोगों की खिदमत में जुटा हुआ है और सभी काम मामूल तरीके से चल रहे हैं।
को गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट होता है कि उसको जो पहले ही 60 मिनट में सारी सहूलियात मिलनी चाहिए. सो ही शुड नॉट गो इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ द हॉस्पिटल डूइंग वन इन्वेस्टिगेशन अदर इन्वेस्टिगेशन. तो उसको जो सारी जो सहूलियात है वो बेड साइड पे मिलती हैं. तो ये इस कोर्स का है. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के तहत ही अस्पताल में डायलिसिस की भी सहूलत है. डायलिसिस देते हफ्ते में हम 2 बार देते हैं, बहुत अच्छे से. कोई प्रॉब्लम नहीं इस सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमको भी हो गया लगभग 2-4 महीने इसको डायलिसिस देते हैं. बहुत अच्छा, डॉक्टर भी अच्छे है, नर्स भी बहुत अच्छे हैं, सिस्टर भी बहुत अच्छे हैं. इनका इलाज कब से चल रहा है अस्पताल में? 2-3 महीनों से. 2-3 महीनों से. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर, बहुत अच्छा है यहाँ पे. आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में बदलाव की अब ये तस्वीर भी देखिए. श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के बाद अब रियासत के सभी सरकारी दफ्तरों से भी जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है. यहाँ दिखता है तो सिर्फ तिरंगा. से ही जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ आपको तिरंगा लहराता हुआ ही नजर आएगा. इस वक्त हम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के बाहर मौजूद है. यहाँ पर भी आप देखिए 2 पोल लगे हुए थे, एक पर जम्मू कश्मीर का झंडा हुआ करता था और एक पर देश का तिरंगा. अब सिर्फ यहाँ पर आपको तिरंगा लहराता हुआ ही दिखाई पड़ेगा. जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है. श्रीनगर में अब जमीनी हकीकत में भी बदलाव दिखाई दे रहा है. मामूल होते हालातों के बीच अब इंतजामिया मुहर्रम की तैयारियों में जुट गया है. देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अब डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं. और जैसे आपने देखा होगा कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी एरिया में रिमूव की गई हैं. एक जो मोबिलिटी का ईज़ है वो लाया गया है. और जहाँ कहीं कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो भी स्टेप्स उनको लेने की ज़रूरत है लॉफुली वो लेते हैं. ओवरऑल सिचुएशन में काफ़ी जाहिर है कश्मीर मामूल है और अब यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हार रहे हैं. और ये तस्वीर सबूत है कि यहाँ की आवाम ने अमन को चुना और दहशतगर्दी को तमाचा जड़ा. विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. और एक बार फिर पाकिस्तानी फौज ने सरहद से मुत्तसिल इलाकों में अपनी नापाक हरकतों का सिलसिला जारी रखते हुए जिले के करमाड़ा सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है. इस दौरान पाकिस्तान फौज ने हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर मोर्टारों से भारी हमला किया, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. दोनों तरफ से पूरी रात गोलीबारी जारी रही. गोलीबारी में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है. पाकिस्तानी गोलीबारी से इलाके के लोगों में भारी दहशत का माहौल है. गांव करमाड़ा के सरपंच मोहम्मद शरीफ का ये कहना है कि हमारी पंचायत सरहद से के पास 0 लाइन से शुरू होती है और गोलीबारी के सबब हमारा जीना मुश्किल हो गया है. इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. आप बने रहिए जी इस्लाम के साथ.